अगले 15 मिनट में मैं आपके फाइनेंस मैनेजमेंट को हमेशा के लिए ऑटोमेट कर दूंगा। विश्वास नहीं होता तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जनरली हम क्या करते हैं, हमारे डेली इनकम या फिर एक्सपेंसेस को किसी पेपर पर लिख कर रख देते हैं या फिर अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर एक मैसेज करके छोड़ देते हैं, जो कि जरूरत के टाइम पर हमें कभी नहीं मिलता, क्योंकि पेपर कहीं पर खो जाता है और व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर किया हुआ मैसेज नए मैसेजेस के नीचे दबकर रह जाता है। लेकिन अब ये इशू आपको जिंदगी में फिर कभी फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक ऐसा एआई ऑटोमेशन रेडी किया है जो आपकी इस व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर मैसेज भेजकर फाइनेंस मैनेज करने वाली आदत को एक यूजफुल हैबिट में कन्वर्ट कर देगा। अब से आपको अपने इनकम या एक्सपेंस का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ में टेलीग्राम पर मैसेज भेजना है और ये एआई ऑटोमेशन इसे ऑटोमेटिकली आपकी इनकम एंड एक्सपेंसेस शीट में अपडेट कर देगा। सबसे पहले हम इस एआई ऑटोमेशन का एक लाइव डेमो देख लेते हैं, देन हम इसे स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे। अब मैं अपने टेलीग्राम से इसे एक मैसेज सेंड करता हूं अपने आज के एक्सपेंसेस से रिलेटेड। आई हैव परचेज्ड ए माइक फॉर यूट्यूब शूट वर्थ $100 on 25th October and send। अब ये ऑटोमेशन इस ट्रांजैक्शन को मेरी इनकम और एक्सपेंसेस शीट में कुछ ही सेकंड्स में अपडेट कर देगा। जैसा कि आप इस गूगल शीट में देख सकते हैं, इसने मेरे अभी भेजे हुए मैसेज को अपडेट कर दिया है, वो भी डिस्क्रिप्शन एंड अमाउंट के साथ में। अब हम इस एआई ऑटोमेशन को स्टेप बाय स्टेप करके क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम चलते हैं सीधे अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहां मैं आपको वन बाय वन करके हर एक नोड को कैसे क्रिएट करना है, उसकी क्या क्या सेटिंग्स रहने वाली है, ये सब चीजें बताने वाला हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एआई ऑटोमेशन बनाने के लिए हम अपने n8n पर आ जाते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ आपको एक वर्कफ्लो क्रिएट कर लेना है। जैसा कि हमारा ये ऑटोमेशन है वो एक टेलीग्राम मैसेज से स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें सबसे पहले हम एक टेलीग्राम मैसेज का ट्रिगर ऐड कर लेते हैं। टेलीग्राम मैसेज ऑन मैसेज, ठीक है। इसमें मैं अपना टेलीग्राम बॉट सेलेक्ट कर लेता हूं, जिसके थ्रू मैं इसको मैसेज करने वाला हूं, फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। टेलीग्राम को n8n से कैसे कनेक्ट करते हैं, इसका डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। इसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और साथ ही आपको इसका लिंक आई बटन में भी मिल जाएगा। एक बार हम इसे टेस्टिंग के लिए इसको रन कर देते हैं और टेलीग्राम से एक मैसेज सेंड कर देते हैं। आई हैव परचेज्ड अ कनेक्टर। मैंने एक टेलीग्राम से अपना एक मैसेज सेंड कर दिया है, ये एग्जीक्यूट यहाँ पर हो चुका है और अपना यहाँ मैसेज आ गया है। नेक्स्ट जो हमारा नोड होने वाला है वो है एक एआई एजेंट। एआई एजेंट हम यहाँ से नोड ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डिफाइन बिलो कर लेते हैं। यहाँ प्रॉम्प्ट यूजर मैसेज में हम हमारा जो मैसेज है, जो टेलीग्राम के थ्रू हमने मैसेज भेजा है, उसमें वो वाला वेरिएबल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है, जैसन मैसेज। देन नीचे आ जाते हैं हम सिस्टम मैसेज में। सिस्टम मैसेज में हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। वैसे मैंने ये साइड में लिख रखा है इसका प्रॉम्प्ट, इसकी सारी डिटेल्स, इस ऑटोमेशन की सारी डिटेल्स का आर्टिकल लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। आप वहां से वन बाय वन करके कॉपी करके भी डायरेक्टली इसे बना सकते हैं, या फिर वो टेम्पलेट उठाकर भी आप डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको थोड़ा वीडियो को फास्ट करने के लिए यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ इन चीजों को। यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, योर वर्क इज टू सेव इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ माय बिजनेस, ऑलवेज रेफर टू ईयर 2025, मतलब करंट ईयर जो चल रही है उसको रेफर करना है आपको एज अ डेट के अंदर। देन हम यहाँ पर एक चैट मॉडल ऐड कर लेते हैं। यहाँ हम ओपन एआई का चैट मॉडल ऐड करने वाले हैं, ओपन एआई GPT 4.1। डन, चैट मॉडल हमारा ऐड हो गया है। एक बार हम इसे रन कर लेते हैं। डन, ये हमारा रन हो गया है और इसने यहाँ पर अपना जो मैसेज था उसे इसने एनालाइज कर लिया है। देन नेक्स्ट हम एक सिंपल मेमोरी ऐड करेंगे। सिंपल मेमोरी क्यों ऐड करेंगे, ताकि ये अपने कुछ लास्ट 4 to 5 मैसेजेस को याद रख सके। यहाँ पे 5 बाय डिफॉल्ट रहता है, आप 5 रहने दे सकते हैं या फिर इसे बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ आपको डिफाइन बिलो करना है और आपको यहाँ पे क्या करना है, चैट आईडी जो है, अपने मैसेज की जो चैट आईडी है उसे यहाँ पर ऐड कर देना है और इसे सेट कर देते हैं यहाँ। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे इसके अंदर एक टूल। अब जो टूल हम नेक्स्ट ऐड करने वाले हैं वो है कॉल n8n वर्कफ्लो टूल। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही ये वर्कफ्लो कंप्लीट, जो अपना फर्स्ट वाला वर्कफ्लो कंप्लीट होगा, ये अपने सब वर्कफ्लो को कॉल करेगा, मतलब उसे प्रोसेस करने के लिए ट्रिगर करेगा।
अब इसके डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखने वाले हैं, ये यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखा है। इसको आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉल दिस टूल टू सेव बिजनेस एक्सपेंसेस एंड इनकम टू द डेटाबेस में, ठीक है। डेटाबेस यहाँ पर डिफॉल्ट डेटाबेस रहने देना है। अब आपको वर्कफ्लो सिलेक्ट करवाना है। वर्कफ्लो कौन सा वाला, जो करंटली हम वर्कफ्लो बना रहे हैं उसका हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। वो कैसे सेलेक्ट करेंगे, बाय आईडी। अब यहाँ पर आईडी कौन से लगाना है आपको, आईडी आपको लगाने के लिए क्या करना है, आपके यहाँ टॉप बार के अंदर आपको यूआरएल देखना है। यूआरएल में यहाँ वर्कफ्लो स्लैश के बाद में जो पार्ट है वो आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, यहाँ तक स्लैश से पहले और बाद में वाले पार्ट को इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ये आपकी वर्कफ्लो की आईडी हो गई है। डन, यहां तक अपना प्रोसेस कंप्लीट है। अब इस फर्स्ट वर्कफ्लो के अंदर हमारा एक चीज और रह गई है, एडिट या सेट नोड। आप चाहो तो इसे ऐड कर सकते हो या फिर आप स्किप कर सकते हो, ये ऑप्शनल नोड है। फिर भी हम इसे ऐड कर देते हैं एक बार के लिए। यहाँ हम करते हैं रिस्पॉन्स में यहाँ स्ट्रिंग रहने देते हैं क्योंकि ये एक टेक्स्ट है तो स्ट्रिंग ही रहेगा। और रिस्पॉन्स में हम ऐड कर देते हैं अपना टेलीग्राम से जो मैसेज भेजा हुआ है उस चीज को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। डन, इसे हम सेव कर देते हैं और एक बार के लिए इसे यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लेते हैं ताकि ये देख सकें कोई एरर तो नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक एरर आ रहा है, देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है ये एरर अपना। मिसिंग नोड टू स्टार्ट एग्जीक्यूशन। ओके, अभी अपना जो अगला नोड हमें ऐड करने वाले हैं वो अभी ऐड नहीं हुआ है, इसीलिए ये अभी फिलहाल के लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ हम एक जो नेक्स्ट सब वर्कफ्लो इसका बनाने वाले हैं वो यहीं पर ऐड करेंगे इसके लिए हम यहाँ ऐड करेंगे एग्जीक्यूट सब वर्कफ्लो और यहाँ पर ट्रिगर में हम कर देंगे व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अनदर वर्कफ्लो। इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेस्टिंग पर्पस के लिए एक डेमो यहाँ पर डेटा ऐड करेंगे। डेमो डेटा ऐड करने के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पर क्वेरी के अंदर मैं ऐड कर दूंगा अपना मैसेज ऐड कर दूंगा जो टेलीग्राम से हमने भेजा है। इसका मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, मैं डायरेक्ट भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं इसे मैसेज को कॉपी कर लेता हूँ और मैसेज को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब ये डेटा को मैं सेव कर देता हूँ। ये डेटा यहाँ पर पिन हो गया है ताकि अगले जो नोड है हमारे वो हम एग्जीक्यूट करके टेस्ट कर सकें, इसीलिए मैंने ये मैन्युअली एक टेस्टिंग पर्पज से डेटा ऐड किया है यहाँ पर। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर, ठीक है, ताकि जो पीछे इंफॉर्मेशन हमारी आ रही है उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। अब यहाँ टेक्स्ट में आपको क्या एंटर करना है, कन्वर्ट एक्सपेंसेस टू जेसन। डन, अब किसको कन्वर्ट करना है अपने एक्सपेंसेस को, ये जो क्वेरी है अपनी इसको यहाँ पर ऐड कर देना है, इसको यहाँ पे। डन, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसमें मैनुअल मैपिंग करनी है आपको, तो एट्रीब्यूट ऐड करते हैं इसके लिए। इसमें नेम में अपन डाल देते हैं अमाउंट, सबसे पहला जो अपना अमाउंट होने वाला है। यहाँ हम डालेंगे नंबर, क्योंकि अमाउंट जो है एक नंबर होता है, तो यहाँ पर हम नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हम लगा लेते हैं और एक्सपेंस अमाउंट, ओके, इसको रिक्वायर्ड फील्ड कर देते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम ऐड करेंगे डिस्क्रिप्शन एक टेक्स्ट है तो डिस्क्रिप्शन में हम टेक्स्ट स्ट्रिंग रहने देंगे। इनकम और एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक, इसको भी रिक्वायर्ड फील्ड कर देते हैं हम। नेक्स्ट अपना एट्रीब्यूट जो है वो ऐड कर देते हैं हम अपनी डेट में यहाँ अपन कर देते हैं डेट ऑफ द ऑपरेशन, मतलब जिस दिन ये ट्रांजेक्शन हुआ है, या फिर आप कह सकते हो डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन यहाँ पे, या ये भी लिख सकते हो आप डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन। डन, स्पेलिंग्स का आपको ध्यान रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है इसमें। इसको रिक्वायर्ड फील्ड कर देते हैं। डेट हो गया है, डिस्क्रिप्शन हो गया है और अमाउंट वाला सेक्शन हो गया है। अब टाइप, अब ये क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है, तो इसमें टाइप लिख देते हैं यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस, इधर लगा देते हैं, इधर इनकम और एक्सपेंस। डन, इसको भी रिक्वायर्ड फील्ड अपन कर देते हैं। अब यहाँ हम एक चैट मॉडल ऐड कर देंगे। चैट मॉडल कौन सा, ओपन एआई का ही अपन एक चैट मॉडल ऐड कर देंगे यहाँ पर, ताकि वो इस चीज को एनालाइज कर सके। अब एक बार के लिए हम इस वर्कफ्लो को रन करके टेस्ट कर लेते हैं। डन हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पर इसने इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, अलग अलग को अमाउंट कर दिया है इसने, डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, डेट कर दिया है इसने, टाइप ऑफ एक्सपेंस डाल दिया है इसने। यहाँ पर उसमें हमने क्या किया था, मैसेज के अंदर डेट नहीं दे रखा था तो यहाँ पर डेट नहीं आई है, इसने ब्लैंक छोड़ दिया है डेट को। नेक्स्ट और फाइनल नोट जो अपना होने वाला है वो है इसे अपनी एक गूगल शीट के अंदर ऐड करना। इसके लिए हम
यहाँ पर सर्च कर लेते हैं शीट में आपको क्या करना है, अपेंड रो इन शीट। अब इसके लिए आपको एक गूगल शीट पहले से बनाकर रेडी रखना है, जो कि कुछ इस तरह की होगी। इस गूगल शीट का टेम्पलेट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए ऐड कर दूंगा, वहां से जाकर आप इसे डुप्लीकेट करके यूज कर सकते हैं या फिर आप खुद से भी बना सकते हैं। देन यहाँ वापस आ जाते हैं अपने इस पर अपेंडो। यहाँ पे अपने को डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा है, माय बिजनेस इनकम एंड एक्सपेंसेस। इस नाम को आपको देख लेना है, जो भी आपने यहाँ पर नाम दोगे वही वहां पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। शीट कौन सी है, शीट नंबर 1 में ही है अपना डेटा, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये ऑटोमेटिकली जितने भी यहाँ पर कॉलम्स है इन सबको पिक कर लेगा, ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पर पिक कर लिया। अब आपको क्या करना है, 1 बाय 1 करके इनको बस यहाँ पर ऐड करते जाना है। जैसे अमाउंट के अंदर अमाउंट को, डिस्क्रिप्शन को, डेट के अंदर डेट को उठा के, वेरिएबल को उठा के डाल देना है, और टाइप में टाइप वाला वेरिएबल आपको उठा के डाल देना है। यहाँ तक अपना काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे एक बार के लिए टेस्ट कर लेते हैं रन करके। अपना जो शीट है वो अपडेट हो चुका है, आपको यहाँ पर इसकी डिटेल दिख जाएगी। ये यहाँ पर इसकी डिटेल आ चुकी है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हम एक बार पहले अपने वर्कफ्लो को सेव कर लेते हैं। देन ये जो डिटेल अपनी थी इसको क्या करेंगे अपन यहाँ पर, क्योंकि अब तक अपन टेस्टिंग कर रहे थे तो अब इसको हटा देते हैं, जो अपन ने टेस्टिंग वाला डेटा ऐड किया था। अब यहाँ पे एक्सेप्ट ओल्ड डेटा आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है और इसे वापस से सेव कर देना है। अब हम इसे रियल टाइम टेस्टिंग के लिए एक बार के लिए एग्जीक्यूट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। Purchased a chair for my office worth 5,000 rupees on 26 अक्टूबर। सेंड कर देता हूँ मैसेज इसको मैं। वर्कफ्लो अपना जो है वो रन हो चुका है। देखते हैं ये कितनी देर में हो जाता है। ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अब चेक कर लेते हैं अपनी शीट में अपडेट हुआ है या नहीं है। Purchased a chair for office use 25th अक्टूबर हो गया। एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस का अमाउंट इसने ऐड नहीं किया, मतलब कुछ ना कुछ एरर दे रहा है। वर्थ 5,000 रुपीज। एनालिसिस में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है इसमें, और फिर से इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। थोड़े से मॉडिफिकेशन एक बार चेक कर लेते हैं इसके। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अमाउंट का चक्कर हो गया है यहाँ। ओके, इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। यहाँ जो है वो अमाउंट लिख देते हैं, अमाउंट सेव कर देते हैं। एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं। अब हमारा वर्कफ्लो जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो चुका है, रन होना शुरू हो चुका है। देखते हैं ये वर्क करता है नहीं। ओके, सो वर्कड। यहाँ हमारा जो डिटेल्स है वो ऐड हो चुकी है। पिछले वाले में थोड़ा एरर आ गया था, बट इसमें ये वर्क कर गया है। अब इसमें अभी तक हम एक्सपेंसेस टेस्ट कर रहे थे। अब देखते हैं अगर हम इनकम इसमें शेयर करते हैं तो क्या इनकम को ये अपडेट कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसके लिए हम एक मैसेज को वापस से एग्जीक्यूट करते हैं वर्कफ्लो को, और इसमें हम एक मैसेज करते हैं, आई हैव अर्न 10,000 रुपीज फ्रॉम माई साइड हसल ऑन 25th अक्टूबर। डन। चेक करते हैं, वर्कफ्लो हमारा एग्जीक्यूट होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ देखने वाली बात ये है, ये इसको इनकम दिखाता है या फिर एक्सपेंस दिखाता है टाइप के अंदर। वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पर इसने इनकम फ्रॉम साइड हसल डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है, अमाउंट ऐड कर दिया है, डेट ऐड कर दी है, और यहाँ पर इसने इनकम का टाइप शो किया है, क्योंकि ये हमारी इनकम थी। क्योंकि हमने वहां पर क्या लिखा था, अर्न लिखा था, इसलिए इसने यहाँ पर इनकम का डेटा ऐड किया है। सो ये था अपना फाइनेंस मैनेजमेंट एआई ऑटोमेशन, जिसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बनाकर दिखाया है। इसके टेम्पलेट का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। साथ ही जो रिसोर्सेस का डिस्क्रिप्शन है, डिटेल्स है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, उसका लिंक भी, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप इसे क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग एआई ऑटोमेशन की वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल जितेंद्र एआई ऑटोमेशन को जरूर सब्सक्राइब कर ले।